हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लघु उद्योग से संबंधित श्रम नियम को पढ़ेंगे, माने लेबर रूल्स को हम पढ़ेंगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें जो पहला जो निम्नलिखित इसके जो हैं रूल्स होते हैं, तो उसमें पहला जो देखते हैं वो है 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद कोई भी दुकानें या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुलेगा। दूसरा जो है प्रत्येक दुकान वह माने कोई भी शॉप या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्ताह में एक दिन बंद रहेगा। साप्ताहिक अवकाश पर किसी भी प्रकार से एम्प्लॉय से हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं ले सकते, ना ही उसे काम पर हम बुला सकते हैं। चौथा जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को हमें या किसी भी बच्चों को हमें काम पर नहीं रखना है। अगर कोई फीमेल वर्कर है तो उसे सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ही हम उन्हें काम पर रख सकते हैं। उसके बाद रात के 9 बजे और सुबह 7 बजे के पहले हम किसी भी प्रकार से फीमेल एम्प्लॉयज़ को काम पर नहीं बुला सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति को 12 महीने की निरंतर सेवा के बाद 1 माह का विशेष अधिकार अवकाश या वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने की पात्रता होती है। अगर कोई भी कर्मचारी 1 साल या 12 महीना कंप्लीट कर लेता है तो उसे 1 माह की छुट्टी देने का प्रावधान है और साथ ही साथ उन्हें साल में 14 कैजुअल लीव देने का अवकाश का नियम है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक नियोजक स्थापना के संबंधित पूंजी हाजिरी वेतन पूंजी अथवा अन्य अवकाश अभिलेख रखेगा। माने हर जो एम्प्लॉयर रिक्रूटर है वो अपने अंदर के एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी जो जमा पूंजी है, वो उनका जो हाजिरी है, अटेंडेंस है और उनका जो सैलरी है उससे रिलेटेड या फिर उनका जो छुट्टियां हैं उसका सबका लेखा जोखा वो रखेगा। अगर कभी आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में अगर इंस्पेक्शन हो जाता है या फिर चेकिंग हो जाती है तो उस केस में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और आवश्यक लॉज हैं जिसे हमें पढ़ना है। उसमें पहला है उद्योगों को श्रम अधिनियम कानून की आवश्यकता। श्रमिकों को अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कम पढ़े होने लिखे होने के कारण। ये जो लॉज जो हैं हमें इसलिए नहीं पता होते क्योंकि हमें इसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो ये जो कुछ नियम है उनको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसमें पहला जो है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम में है वो ये है कि लेबर लॉ के बारे में हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमें या तो हम कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर हमें इस कानून के बारे में पता ही नहीं होता। दूसरा जो है इस लॉ से हम उद्योगपतियों पे हम ये कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ का शोषण ना करे, एम्प्लॉयज़ की रोज़गार बनी रहे, एम्प्लॉयज़ को उद्योगों में अच्छी कार्यदशा, वर्किंग इन्वायरमेंट और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड हो, उनको अच्छा वेतन मिले, समय पे वेतन मिले। साथ ही श्रमिकों को जितना काम कराया जाए उतनी ही मजदूरी दिया जाए, मुझे जितना काम हो उतनी सैलरी देना है, ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी और कम सैलरी नहीं देना है। किसी प्रकार की अगर अशांति है, अगर आपके वर्किंग इन्वायरमेंट तो उसे कम करना है, ठीक है। औद्योगिक विधा को सही तरीके से निपटारा करना है, चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करना है, दुर्घटना से प्रभावित श्रमिकों को सहायता करना है, उन्हें कंपनसेशन देना है, उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच संबंध मजबूत करना है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, श्रम कल्याण की भावना को उत्पन्न करना है, त्रिपक्षीय व्यवस्था की अवधारणा को लाना है, हायर और फायर की पूर्ण आज़ादी तथा हर प्रकार के उद्योग में ले ऑफ की छूट, गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को सामूहिक मांगों को उठाने एवं आंदोलन करने के अधिकार से वंचित किया जा सकेगा। धीमी गति और नियमानुसार काम न करने पर दुराचरण की परिभाषा में शामिल लघु उद्योगों के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। अवकाश में कटौती, 8 घंटे का कार्य दिवस की अवधारणा पर चोट
अर्थात कार्य दिवस बढ़ाकर 9 घंटे या उससे अधिक किया जा सकेगा। लघु उद्योगों के लिए अलग से कानून। ऊंचे वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा पर्यवेक्षकों को पद के नाम पर उन्हें श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों में लिंग भेद के आधार पर महिला श्रमिकों को पृथक संगठन बनाने एवं रजिस्ट्रेशन कराने की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये डिफरेंट आवश्यकताएं हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, लेबर रूल्स को हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता में ला सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।